हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है फाइंड ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्यू आर। आपको दिख रहे हैं पी क्यू आर, इनके हमें क्या करने हैं, ट्रांसलेशनल वेक्टर फाइंड करने हैं। दूसरी चीज़ है टेल दीज आर प्रिमिटिव और नॉट, और हमें ये बताना है कि जो हमारे ये ट्रांसलेशनल वेक्टर आएंगे पी क्यू आर के लिए वो प्रिमिटिव हैं या नहीं है। तो सबसे पहले देखो भाई, हमारे पास ये क्या है, स्पेस लैटिस है जिसमें कि इनफिनाइट नंबर ऑफ क्या होंगे, इमेजिनरी पॉइंट ये दिख रहे हैं आपको जो वाइट कलर में है। अभी इस स्पेस में हमने यहाँ पे जो हमारे ए और बी हैं, ये हमने हमारे जो बेसिस वेक्टर हैं वो डिफाइन कर दिए। ए और बी क्या है, यहाँ पे बेसिस वेक्टर हैं। अब इस ए और बी बेसिस वेक्टर को देखते हुए हमें क्या करना है, पी क्यू और आर को इसके ट्रांसलेशनल वेक्टर लिखने हैं। जैसे सबसे पहले हम पी पे जाना चाह रहे हैं और हमने कहा उसका जो ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा उसको टी1 से डिनोट कर दिए। तो पी पे हम कैसे जा सकते हैं, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस पॉइंट पे जाऊँगा ए डिस्टेंस, फिर यहाँ से इस पॉइंट पे जाऊँगा ए डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। जो हमारा ओरिजिन से हमेशा क्या होते हैं, ये हमारे बेसिस वेक्टर दिखाए जाते हैं। ओरिजिन से ए, ये देखो हमारा एक बेसिस वेक्टर इधर को है ए, एक बेसिस वेक्टर इधर को है बी। तो इन्हीं के रिस्पेक्ट में हमें इनके जो पोजीशन है वो देखनी पड़ेगी। जैसे पी पॉइंट के लिए मुझे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, इधर गया, फिर इधर गया, और फिर यहाँ आना पड़ेगा, ऐसे करके यहाँ आना पड़ेगा। यानी कि मैं यहाँ जो हमारे ए बेसिस वेक्टर की डायरेक्शन में है, मैं कितना चला हूँ, 3 यूनिट चला हूँ, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हम लिखना पड़ेगा, मैं 3 ए लिखना पड़ेगा, प्लस और बी बेसिस वेक्टर की डायरेक्शन में कितना चला हूँ पी पॉइंट पे पहुँचने के लिए, तो एक बार चला हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1 बी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल वेक्टर हो जाएगा पी के लिए। ऐसे क्यू के लिए देखना है अगर मुझे, तो क्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हम 1 2 3 यहीं तक जाएंगे। और क्यू के लिए पहले यहाँ से यहाँ पी पे गए, पी से फिर यहाँ देखो हम क्या करेंगे, ऐसे क्यू पे चले जाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशनल वेक्टर T2 से डिनोट किया क्यू पे जाने के लिए, वो हम कितना जाना पड़ेगा, हमें 3 ए की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, प्लस 2 बी की डायरेक्शन में चला है, ऐसे बी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो हमारा कितना हो गया, ये 2 बी हो गया। और आर के लिए देखना है, अगर आर के लिए देखो, मैं ए की डायरेक्शन में यहाँ चला, फिर वापस यहाँ बी की डायरेक्शन में चला, तो कितना पहुँचा मैं, T3। हम यहाँ पे गए एक, और फिर यहाँ गए वापस बी की डायरेक्शन में एक, तो हम आर पे पहुँच गए। तो हमने यहाँ पे अगर आर के लिए दे लिखना पड़ेगा बेसिस वेक्टर, तो 1 ए प्लस क्या हो जाएगा, 1 बी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या पूछ रखा था, दूसरा पॉइंट हमें ये बताना है, जो ये ट्रांसलेशनल वेक्टर हैं पी क्यू आर के, ये प्रिमिटिव हैं या नॉन प्रिमिटिव हैं। तो अगर मुझे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव देखना ट्रांसलेशनल वेक्टर के केस में, तो ये जो कंपोनेंट है ना, जो ये बेसिस वेक्टर के बेसिस जो हमारे वेक्टर हैं उनके जो कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। T2 के केस में कितना है, 3 है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है और 1 है। अगर ये जो कंपोनेंट हैं ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, इंटीजर यानी कि पूर्णांक होते हैं, तो हमारी कैसी यूनिट होगी, कैसी सेल होगी, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाएगी। कैसा हमारा ट्रांसलेशनल वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर हो जाएगा अगर ये क्या है, हमारे इंटीजर हैं। और नॉन प्रिमिटिव कब आता, नॉन प्रिमिटिव इस केस में आ सकता था, सपोज ये आर पॉइंट ये ना, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये बेसिस वेक्टर है ये एक ही जगह ना हो करके यहाँ रहता, ये जो हमारा बेसिस वेक्टर है ये वाला, ये ऐसे रहता। अब देखो अगर मैं आर पॉइंट के लिए अब इस केस में लिखता, अगर ट्रांसलेशनल वेक्टर आर के लिए लिखता, इस केस में हमने टी से डिनोट कर दिया उसे, तो देखो मुझे एक ही डायरेक्शन में मैं कितना चला हूँ, आधा चला हूँ। इस केस में मैं कितना चला हूँ, एक ही डायरेक्शन में हाफ ए चला हूँ। अगर ये ए यहाँ होगा ना, मैंने ये कह दिया अगर ये बेसिस वेक्टर ऐसा होता, ठीक है, तो ए की डायरेक्शन में हाफ चला, और बी की डायरेक्शन में मैं कितना चला, तो एक चला, तो +1 बी। अब देखो, अब यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है ये क्या है, इंटीजर नहीं है, ये कैसा है, वो हाफ है ना, इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, 0.5 आ गया। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा कैसे कहलाएगा, नॉन ट्रांसलेशनल वेक्टर कहलाएगा।
ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से दोनों बेसिस वेक्टर का कोई भी एक कंपोनेंट अगर नॉन इंटीजर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों नॉन इंटीजर हो, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, वो नॉन ट्रांसलेशनल वेक्टर कहलाएगा। ट्रांसलेशनल सॉरी नॉन प्रिमिटिव वेक्टर कहलाएगा, सॉरी नॉन ट्रांसलेशनल नहीं, नॉन प्रिमिटिव वेक्टर कहलाएगा। ठीक है जी। और अगर हमारा इंटीजर होता है दोनों के दोनों, तब ये हमारा क्या कहलाता है, ये प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर कहलाता है। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।